Hello, everyone. Today, we are going to discuss Semester 3 Computer Science Engineering, Data Structure and Algorithm. Thank you, Professor Sinha. This subject is the backbone of computer science engineering and helps Studiory. दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे हमारी डिजिटल दुनिया के पीछे के सीक्रेट आर्किटेक्चर की, यानी डेटा स्ट्रक्चर्स की। ये वो नींव हैं जिन पर हमारी पसंदीदा ऐप्स और वेबसाइट्स बनी हुई हैं। कभी सोचा है, ये सवाल कुछ ऐसा है जैसे किसी लाइब्रेरियन से पूछना कि वो अरबों किताबों में से कोई एक किताब सेकंडों में कैसे ढूंढ लेता है। आज की टेक्नोलॉजी के सामने हर रोज यही चैलेंज होता है। तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। अच्छा, तो इस डेटा के अंबार को संभालने का सबसे पहला और सीधा साधा तरीका क्या हो सकता है? बिल्कुल, हर चीज को एक खास क्रम में लगा दो, ठीक वैसे ही जैसे एक लाइब्रेरियन किताबों को ABC के हिसाब से लगाता है। इन तरीकों का फंडा बड़ा सिंपल है। लिस्ट में से सबसे छोटा आइटम ढूंढो, उसे सबसे आगे रखो और फिर बची हुई लिस्ट के साथ यही चीज दोहराते रहो। समझने में ये बहुत आसान है, लेकिन अगर लिस्ट बहुत बड़ी हो तो ये तरीके काफी धीमे पड़ जाते हैं। इसका नाम ही सब कुछ बता देता है, बबल सॉर्ट। जैसे पानी में बुलबुले ऊपर की तरफ उठते हैं, वैसे ही हर राउंड में सबसे बड़ा एलिमेंट अपनी सही जगह पर पहुंच जाता है। ये देखने में तो बड़ा कूल लगता है, पर सोचिए अगर लाखों आइटम हो तो ये कितना ज्यादा टाइम लेगा। तो इसका एक स्मार्ट तरीका निकाला गया। पूरी लिस्ट से एक साथ जूझने के बजाय बांटो और जीतो, यानी डिवाइड एंड कॉन्कर की रणनीति अपनाई गई। इसमें प्रॉब्लम को छोटे छोटे संभालने लायक टुकड़ों में तोड़ा जाता है, उन्हें सॉल्व किया जाता है और फिर सारे सॉल्यूशंस को एक साथ जोड़ दिया जाता है। ये कुछ ऐसा है जैसे एक विशाल सेना को छोटी छोटी टुकड़ियों में बांटकर लड़ाई जीतना। ये टेबल एक तरह से इन सभी एल्गोरिदम्स का रिपोर्ट कार्ड है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि मर्ज सॉर्ट और हीप सॉर्ट का सबसे बुरे हाल में भी प्रदर्शन O of n log n रहता है। मतलब डेटा कितना भी बढ़ जाए ये भरोसेमंद रहते हैं। वहीं क्विक सॉर्ट वैसे तो बहुत तेज है, पर कुछ खास मामलों में ये O of n स्क्वायर तक चला जाता है, यानी बहुत धीमा हो सकता है। इस सवाल पर जरा सोचिए, जब भरोसा सबसे ज्यादा जरूरी हो तो हम उन एल्गोरिथम्स को चुनते हैं जिनका वर्स्ट केस भी अच्छा हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हमने लाइब्रेरी की किताबों को अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो लगा दिया, पर अगर लाइब्रेरी बहुत बड़ी है तो भी किसी एक किताब को ढूंढने में टाइम तो लगेगा, है ना? यहीं पर एंट्री होती है हैशिंग की। ये चीजों को पलक झपकते ही ढूंढ निकालने का एक जादुई तरीका है। हैशिंग को समझने के लिए मुंबई के डब्बा वालों से बेहतर कोई उदाहरण नहीं हो सकता। उन्हें हर डिब्बे पर पता पढ़ने की जरूरत नहीं होती, उनके कोड से ही फौरन पता चल जाता है कि डिब्बा कहाँ जाना है। हैशिंग भी डेटा के लिए ठीक ऐसा ही एक यूनिक एड्रेस बना देती है, जिससे जानकारी लगभग तुरंत मिल जाती है। इसी को हम O of 1 या कांस्टेंट टाइम एक्सेस कहते हैं। प्रोसेस बहुत सीधा है। एक इनपुट लो, जैसे कि यूजरनेम, उस पर एक मैथमेटिकल फंक्शन चलाओ, बदले में एक नंबर मिलेगा। बस यही नंबर उस डेटा का पता है। ये बिल्कुल एक कोड चेकर की तरह है, जो आपके कोड को एक खास हुक पर टांगने के लिए एक टिकट नंबर देता है। हाँ, कभी कभी ऐसा हो सकता है कि दो अलग अलग आइटम्स को एक ही टिकट नंबर मिल जाए। जब ऐसा होता है तो इसे कोलिजन कहते हैं। पर घबराने की कोई बात नहीं, इसका भी जुगाड़ है। हम बस उस हुक पर एक छोटी सी चेन बना देते हैं। इस तरीके को चेनिंग कहते हैं और ये काफी असरदार है। इसका जवाब तो अब तक साफ हो ही गया होगा। जब स्पीड ही सब कुछ हो तो हैशिंग से बेहतर कुछ नहीं। अभी तक हमने डेटा को एक सीधी लिस्ट के तौर पे देखा, पर असल दुनिया में डेटा एक दूसरे से जुड़ा होता है। दोस्त दोस्तों से जुड़े होते हैं, शहर सड़कों से जुड़े होते हैं। इन रिश्तों को, इन कनेक्शंस को मैप करने के लिए हम ग्राफ का इस्तेमाल करते हैं। ये एनालॉजी ग्राफ को समझने की चाबी है। नोड्स मतलब डेटा पॉइंट्स और एजेस मतलब उनके बीच का रिश्ता। एक सोशल नेटवर्क में हम सब लोग नोड्स हैं और हमारी दोस्ती एक एज है। तो इस नेटवर्क को एक्सप्लोर करने की दो मेन रणनीतियां हैं। पहली BFS यानी ब्रेथ फर्स्ट सर्च। ये पहले सबसे करीबी पड़ोसियों को चेक करती है, फिर उनके पड़ोसियों को, जैसे तालाब में पत्थर फेंकने पर लहरें बाहर की ओर फैलती हैं। दूसरी है DFS यानी डेप्थ फर्स्ट सर्च। ये एक रास्ता चुनकर उसके अंत तक जाती है, फिर वापस आकर दूसरा रास्ता पकड़ती है। सोचिए, अगर आपको फेसबुक पे ये पता लगाना हो कि आप और कोई सेलिब्रिटी कम से कम कितने लोगों के जरिए जुड़े हैं,
तो कौन सी रणनीति सबसे जल्दी काम करेगी? तो हमने 3 जबरदस्त रणनीतियां देखी हैं: सॉर्टिंग, हैशिंग और ग्राफ। चलिए अब जल्दी से ये समझते हैं कि किस काम के लिए कौन सा टूल चुनना है। ये रहा हमारा डेटा स्ट्रक्चर टूल किट। जब डेटा को लाइन में लगाना हो तो सॉर्टिंग, जब किसी आइटम को फौरन ढूंढना हो तो हैशिंग, और जब कनेक्शंस और नेटवर्क्स को समझना हो तो ग्राफ। प्रॉब्लम के हिसाब से सही टूल चुनना ही असली खेल है। याद है, हमने शुरू में स्पॉटिफाई, गूगल मैप्स और फेसबुक का सवाल पूछा था। अब वक्त आ गया है उन डॉट्स को कनेक्ट करने का। सोशल मीडिया पर दोस्तों की जो पोस्ट दिखती हैं, उसके पीछे ग्राफ एल्गोरिदम काम करता है। जब हम लॉगिन करते हैं तो हैशिंग हमारे पासवर्ड को सुरक्षित रखती है, और जब हम कुछ सर्च करते हैं तो सॉर्टिंग ही सही नतीजों को सबसे ऊपर लाती है। ये कॉन्सेप्ट्स हमें दिखते नहीं हैं, पर ये हर जगह मौजूद हैं। तो दोस्तों, ये डेटा स्ट्रक्चर सिर्फ परीक्षा पास करने के लिए नहीं है, ये इनोवेशन के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इन्हें समझना सिर्फ टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करने वाले और उसे बनाने वाले के बीच का फर्क तय करता है। ये सिर्फ कोडिंग नहीं, बल्कि कुशलता से प्रॉब्लम को सुलझाने की कला है। इस ज्ञान से कोई सिर्फ एक प्रोग्रामर नहीं, बल्कि भविष्य का आर्किटेक्ट बनता है। तो अब सवाल ये है कि इन शक्तिशाली टूल्स के साथ अगला बड़ा इनोवेशन क्या होगा?